नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार कल्पना जी। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। एस्ट्रो पाठशाला को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। जी सर, आज हम आपसे चर्चा करेंगे बुध ग्रह के ऊपर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे सूर्य, चंद्र और मंगल के ऊपर चर्चा की थी। आज हम आपसे बात जी करेंगे बुध बिल्कुल। ग्रह के ऊपर कि जब बुध ग्रह बाकी ग्रहों के साथ होता है तो क्या होता है। और सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि बुध ग्रह है क्या। जी बिल्कुल। सभी दर्शकों को एस्ट्रो गुरु दीपक जैन का प्रणाम। मेरे पीछे के एपिसोड आपको शायद पसंद आए होंगे। कोई क्षति रह गई हो तो माफ कीजिएगा। आज हम बुध ग्रह की बात करते हैं। शास्त्रों के अनुसार बुध की उत्पत्ति गुरु की पत्नी तारा से और चंद्रमा के वजह से, उन दोनों के प्रेम संबंध से बुध की उत्पत्ति हुई हुई है। बुध को जब इस बात का पता चला तब वो एक घोर तपस्या में चले गए, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होके और उनको ग्रह का स्थान दिया। बुध हमारे जीवन में वाणी पे प्रभुत्व करने वाला ग्रह है। जिसका बुध सही हो उस बंदे का सब हरियाला होता है, जैसे कि कोई भी हरी चीज पे बुध का प्रभुत्व रहता है। यदि जो हमारा बुध कमजोर है तो घर पे यदि जो पेड़ पौधे उगाए जाए, हरा कलर यूज किया जाए तो बुध उससे सही हो जाता है। यानी जहां पर हरियाली है वहां पर बुध है। बुध बुद्धि का, विद्या का, उसका भी कारण माना जाता है। बुध का वाणी पे प्रभुत्व होता है, व्यापार पे प्रभुत्व होता है। बड़े बड़े व्यापारियों को बुध का प्रभुत्व वाला माना जाता है। बुध से पंच महापुरुष योग का योग भी बनता है, जिससे वो व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पे आसीन होता है, लेकिन वो पद सरकारी ना होके ज्यादातर व्यापारी वर्ग का पद काफी देखा गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की कुंडली या तो किसी भी गणितज्ञ की कुंडली में भी बुध का बहुत महत्व रहा है। गुरु के साथ में बुध को भी गुरु की तरह ही बुद्धि और विद्या का कर्ता माना गया है। बुध की यदि जो हम बात करें तो बुध सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह माना जाता है। सूर्य की गति के आसपास ही बुध हमेशा रहता है। बुध जब सूर्य से 10 डिग्री के अंदर आता है तब अस्त हो जाता है, और बाहर जाता है तब उदय हो जाता है। बुध सूर्य चंद्र राहु केतु की तरह नहीं है। बुध सूर्य चंद्र और राहु केतु जैसे सूर्य और चंद्र सिर्फ और सिर्फ मार्गी होते हैं, राहु केतु वक्री ही होते हैं। परंतु अन्य 5 ग्रह वक्री और मार्गी दोनों होते हैं। उसी तरह से बुध भी वक्री और मार्गी दोनों रहते हैं। बुध का संबंध वैसे देखा जाए तो शुक्र और चंद्र से ज्यादा मित्रता वाला है। राहु बाकी अन्य ग्रहों से तटस्थ माना गया है, परंतु उसके विपरीत प्रवृत्ति वाले ग्रहों के साथ वो सही असर नहीं देता है। मेष लग्न में बुध की उत्पत्ति, मंगल के घर में पृथ्वी के तत्व, अग्नि के तत्व में बुध की उत्पत्ति। यदि जो बुध जहां पर भी बैठता है तो उस घर के, उस भाव को विद्या, वाणी और उस चीजों से संपन्न कर देता है। मेष लग्न में बुध अच्छा माना गया है। मेष लग्न में यदि जो बुध स्थित है तो व्यक्ति अपने चपलता के साथ में विद्याधर यानी कि बुद्धिशाली भी होता है। वो कुछ भी कदम उठाता है तो सोच समझ के उठाता है। मेष लग्न वाले और मेष राशि वाले आक्रामक स्वभाव के होते हैं, परंतु बुध के साथ में आने से उनकी आक्रामकता में साथ में बुद्धि और विद्या का भी प्रभुत्व देखा गया है। वैसे आक्रामक स्वभाव के साथ में यदि जो बुध मिलता है तो उनके वाणी के ऊपर प्रभुत्व भी देखा जाता है। दूसरे स्थान में, शुक्र के स्थान में बुध काफी अच्छा गिना जाता है। शुक्र के स्थान में यदि जो बुध रहता है तो वो व्यक्ति काफी मीठी और मधुर वाणी बोलने वाला होता है। एक अच्छा वक्ता कहा जाता है। वृषभ राशि में बुध और वृषभ लग्न में बुध हो, वो व्यक्ति व्याख्यान करता भी कहा जाता है। एक पूरे समूह को अपने वाणी से संबोधन करने वाला भी बोला जाता है। उसका वाणी पे पूर्ण प्रभाव होने से उसको पता होता है कि इस व्यक्ति के साथ कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। मिथुन लग्न में बुध, मिथुन राशि में बुध, लग्न या राशि में बुध हो तो व्यक्ति काफी प्रभावशाली होता है। वो अपनी वाक्र शक्ति से, वक्तृत्व शक्ति से हर एक बंदे को अपनी ओर खींच लेने में सक्षम होता है। वो एक बड़ा व्यापारी होता है, बहुत बुद्धिशाली होता है। लेखन, पत्रकार, इन सब के कार्यकर्ता भी बुध के अंतर में ही आते हैं। यदि जो बुध जिसका सही है तो व्यक्ति बहुत अच्छा एक लेखक बन सकता है, बहुत अच्छा एक पत्रकार बन सकता है, और अपनी बुद्धि से, अपने लेखन शक्ति से और अपने पत्रकारित्व से वो सभी समाज, सभी समूह को अपनी ओर आकृष्ट भी कर सकता है। चतुर्थ में चंद्र के घर का बुध सही नहीं माना गया है। बुध चतुर्थ में
चंद्र के घर का बुध काफी अच्छा माना गया है, सही नहीं माना गया है, उसमें मैं थोड़ा सा गलत था। काफी अच्छा माना गया है। चंद्र के घर के में बुध होने से वो व्यक्ति प्रभावशाली, वाणी पे प्रभुत्व वाला, हर एक समूह में अलग से दिखने वाला एक व्यक्ति होता है। उसकी लेखन शक्ति, जिसको हम आज की तारीख में ब्लॉग राइटर या कंटेंट राइटर भी कह सकते हैं, उसकी लेखन शक्ति पे उसका प्रभुत्व होता है। वो काफी किताबें भी लिखता है और किताबों का उसको शौक भी होता है। स्टेशनरी के व्यापार पे इस बुध का काफी प्रभुत्व देखा गया है। पंचम सिंह राशि में रहा हुआ बुध, सिंह की राशि में बुध सूर्य के एकदम पास में होने से पूर्ण असर दिखने को मिलता है। एक राजा समान व्यक्ति के साथ में बुध होना, यानी कि वो एक व्यवहारिक राजा होता है, एक बुद्धिशाली राजा होता है, एक न्याय प्रिय राजा होता है। राजा का मीनिंग ये होता है कि वो सर्वोच्च पद अधिकारी, जो उच्च पद के अधिकारी है, उसमें सूर्य बुध का प्रभुत्व यदि जो सिंह राशि का हो, तो वो कोई भी निर्णय एक न्याय तुल्य लेता है और न्याय के समान ही वो तटस्थ रह के कोई भी फैसला करता है। कन्या राशि का बुध स्वगृही माना गया है। कन्या राशि का बुध स्वगृही स्त्रियों पे काफी अच्छा इफेक्ट देता है। कन्या लग्न या कन्या राशि में बुध होना उस स्त्री की चपलता को काफी अच्छा दिखाती है। वो स्त्री विद्याशाली और बुद्धिशाली होती है। अपने बुद्धि और विद्या के बल पे वो संपूर्ण परिवार को एक अच्छे से मैनेज करती है। यदि जो उसके साथ दूसरा कोई अच्छा योग बनता है, तो वो स्त्री समाज में भी काफी आगे हो सकती है। कन्या राशि में बुध कभी भी गलत असर नहीं देता है, अच्छा असर देता है। सप्तम तुला राशि का बुध, अगेन शुक्र के घर का बुध आ गया। यहाँ पे रहा हुआ बुध तुला, यानी कि ना सही ना गलत, तटस्थ रह के और अपना प्रभाव दिखाता है। परंतु विवाह के जीवन में तुला राशि के बुध को अच्छा नहीं माना गया है। उसमें पुरुष की कुंडली में हो तो पौरुषत्व को कम प्रदान करता है, स्त्री की कुंडली में हो तो उसके स्त्री तत्व पे भी हानि प्रदान करता है। तुला राशि के अंदर रहा हुआ बुध विवाह जीवन को थोड़ा सा कमजोर भी बनाता है। यहाँ पर बुध यदि किसी और के साथ संयोग में है तो वो देख के उसका निर्णय किया जा सकता है। वृश्चिक राशि में बुध वैसे अच्छा ही माना गया है, परंतु वृश्चिक राशि में बुध यदि जो मंगल के साथ हो तो चमड़ी के रोग भी प्रदान करता है, परंतु उसको यात्राएं काफी करवाता है। धनु राशि के अंदर, गुरु की राशि के अंदर बुध, जो भी कोई व्यक्ति है उसको बहुत अच्छा विद्याधर बनाता है। उसकी जो बुद्धि है उसके अंदर दुगना विकास होता है। कोई अच्छा प्रोफेसर है तो उस प्रोफेसर की नामना होती है। कोई अच्छा पंडित ज्योतिष वो है तो उसका नाम बहुत उच्च होता है। गुरु जहां पर गुरु ही है वहां पर बुद्ध का मिलना यानी बुद्धि को दुगना करना। तो धनु राशि में बुध अच्छा माना जाता है। मकर राशि में शनि के घर का बुध एक बहुत बड़ा व्यापारी बनाता है। शनि कर्म का कारक है। जो भी वो कैरियर या कर्म यानी कि काम करता है उसके अंदर उसको काफी अच्छा प्रोग्रेस दिलवाता है। वैसे ही कुंभ राशि के अंदर भी बुध काफी अच्छा माना जाता है। कुंभ राशि में बुध कभी भी गलत इफेक्ट नहीं देता। 11वें घर में या 11वें घर का कारक में ज्यादातर ग्रह शुभ फलदायी ही होते हैं। यहाँ पर शनि के घर में बुध का मित्र होना यानी उसका ग्रुप और सर्कल बहुत बड़ा होना, वो एक बहुत बड़े संगठन का कार्यकर्ता होना या प्रमुख होना, जैसे बुध की परिस्थिति होती है उसके अनुसार उसका कार्य होता है। मीन राशि में बुध सही नहीं माना गया है। आम ज्योतिषियों के हिसाब से उसको एक नीच का बुध माना गया है। यहाँ पे बैठा बुध अपना फल शुभ नहीं देता है। उस व्यक्ति को नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा देता है, उल्टे तरीके से काम करने का, उल्टी चाल से कोई भी कार्य पूर्ण करने का उसको ज्यादा बढ़ोतरी देता है। यदि जो अब हम ग्रह के संबंध की बात करें तो बुध का जी। सूर्य के साथ संबंध काफी अच्छा माना गया है। सूर्य बुध एक आदित्य योग बनाता है, परंतु जब बुध अस्त होता है तो उस आदित्य योग का पूर्ण फल कभी नहीं माना गया है। सूर्य और बुध आदित्य योग जिसका पूर्ण है उस व्यक्ति को दूसरे ग्रहों की युति गलत होने खराब होने के बावजूद भी उसको हर कदम पे आगे बढ़ाता है, संघर्ष से बाहर निकालता है, अच्छी धन संपदा देता है और अच्छा मान मर्तबा और इज्जत भी देता है। सूर्य बुध का चंद्र के साथ बैठना उसको जीवन में प्रगति की ओर ले जाता है। बुध और चंद्र वाणी का कारक होने से जो एक गायक कलाकार सिंगर होते हैं, लेखक होते हैं, उन सब में उसका काफी प्रभुत्व देखा गया है। बुध और चंद्र एक बड़ा व्यापारी भी बनाता है। बुध और चंद्र वाला व्यक्ति ट्रैवल का शौकीन और कई जगह यात्राएं करने वाला भी देखा गया है। बुध और मंगल दोनों के एक दूसरे के विपरीत प्रवृत्ति वाले ग्रह होने से
वैसे ये एक तरह से अच्छा है, लेकिन दूसरी तरह से चमड़ी के रोग प्रदान करने वाला भी देता है। मंगल की आक्रामकता में बुध की बुद्धि आने से ये इस योग को मैं सही कहूंगा। बुध और गुरु का प्रभाव उसके बुद्धि में बढ़ोतरी देता है, उसके दिमाग, उसका सोचना, उसका जो प्रभुत्व है उसमें दुगना बढ़ोतरी देता है। परंतु बुध और गुरु, एक्चुअली बुध देखा जाए तो चंद्र का पुत्र, और तारा ने जो गुरु के छल कपट करके चंद्र के साथ गए थे, उस वजह से बुध और गुरु थोड़े अपोजिट प्रवृत्ति में भी आते हैं। गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा कभी भी सही फल प्रदान नहीं करती, वैसे ही बुध की दशा में गुरु की अंतर्दशा भी सही फल प्रदान करने वाली नहीं गिनी गई है। काफी जन्म कुंडलियों में अधिकतर मृत्यु का कारण गुरु में बुध की अंतर्दशा और बुध में गुरु की अंतर्दशा भी माना गया है। इस अंतर्दशाओं में हार्ट अटैक की बीमारी भी आने की संभावना बहुत रहती है, चमड़ी के रोग और किसी भी असाध्य रोग की बीमारी भी इसमें लगने की संभावना रहती है, यदि जो राहु और शनि साथ में हो तो, राहु केतु या शनि साथ में हो तो। बुध की शुक्र के साथ युति स्त्रियों की कुंडली में काफी चंचल स्त्री बनाती है और पुरुषों की कुंडली में स्त्रियों की तरफ काफी आकृष्ट करती है, मीठी और मधुर मधुर वाणी प्रदान करती है। अपना जहां पर स्वार्थ हो, वो अपनी वाणी के प्रभुत्व से अपना स्वार्थ निकालने वाला ये ग्रह की युति यहाँ पे प्रदान करती है। मनुष्य चाहे कैसा भी हो, लेकिन यदि जो उसको उसका काम किसी से भी निकलवाना हो तो बुध और शुक्र की युति वाला बंदा अपनी वाणी के प्रभुत्व से अपना काम कैसे भी निकालना बहुत अच्छे से जानता है। बुध और शनि एक बहुत अच्छा व्यापारी बनाता है। शनि जहाँ पर लोहे का, मशीनरी का, काली चीजों पे प्रभुत्व रखने वाला ग्रह है, वहां पर बुध के मिलने से इन चीजों के प्रभाव वाले ग्रहों के व्यापारियों को बहुत अच्छी प्रगति देता है, बहुत मुनाफा देता है और आगे जीवन में बहुत बढ़ाता है। बुध और राहु की युति, राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता, परंतु बुध एक ऐसा ग्रह है कि जो राहु और बुध की अच्छी मित्रता होने से बुध और राहु का युति बहुत अच्छा माना गया है। राहु सिर्फ और सिर्फ बुध से कंट्रोल होता है, यानी कि राहु को कभी भी कुछ भी उपाय बताना, राहु के प्रभुत्व वाली कुंडली के उपाय में बुध के उपाय का काफी महत्व भी माना गया है। बुध और केतु की युति सही नहीं मानी गई है, बुध और केतु अपोजिट प्रवृत्ति वाले ग्रह है, जिसकी वजह से केतु और बुध का होना बुध को खराब करता है। उस मनुष्य की बुद्धि और वाणी के अंदर कठोरता पैदा करता है, बुद्धि उसकी स्तंभन कर देता है, वो कब क्या सोचता है वो उसको भी समझ में नहीं आता और उसके निर्णय सही नहीं हुआ करते। बुध का नॉर्मली प्रभाव हर एक कुंडली के अंदर नेगेटिव बहुत कम देखा गया है, पॉजिटिव ही पाया गया है, परंतु किसी वजह से, कोई योग और युति की वजह से यदि जो बुध सही नहीं है तो उस मनुष्य को जितना हो सके उतना हरियाली के आसपास रहना चाहिए। अपने घर में पेड़ पौधे लगाने की सुविधा हो तो कोई ना कोई तरह का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जो हमारे शास्त्र में काफी अच्छा माना गया है, उसकी रोज सेवा पूजा करनी चाहिए। बुध हरे रंग का कारक है, यानी घर के अंदर यदि जो बुध आपका कमजोर है तो घर या ऑफिस में आपकी कैबिन में या आपकी जगह पे हरा रंग थोड़ा सा करवाना चाहिए। बुध की डिग्री के अनुसार उसका लाइट कलर या डार्क कलर डिसाइड करना चाहिए। बुध को सही करने के लिए यदि जो आपके शरीर में किसी तरह का रोग हो तो जब आप दातुन करो तब थोड़ी सी फिटकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। बुध को सही करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि यदि जो आपके घर में बहन या बेटी की शादी हो तो कन्यादान करना काफी शुभ रहता है, उस कन्यादान में आपका योगदान होना चाहिए। आप वहां पर हवन में साथ में बैठ के और कन्यादान आप करवाएं तो बुध की कैसी भी परिस्थिति हो उसको सही किया जा सकता है। इतना करने से और उसके अलावा दैनिक उपाय में देखा जाए तो हरे मूंग पे बुध का अधिकार है। हरे मूंग का दान करना, गायों को खिलाना या मंदिर में चढ़ाना, हरे मूंग का दान बहुत अच्छा रहता है, बुध की कैसी भी खराब अवस्था को सही कर देता है। इवन बुध जब सूर्य के साथ ज्यादातर अस्त में रहता है और अस्त प्रवृत्ति के अंदर बुध अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता, तब हरे मूंग का दान उसमें बुध की बुद्धि में विकास करता है और बुध के अशुभताओं को दूर करता है। जी सर, धन्यवाद सर आपका। आपने हमारे दर्शकों को बुध के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, साथ ही साथ आपने कुछ उपाय भी बताए हैं जिससे बुध को हम सही कर सकते हैं, उससे अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद कल्पना जी, आपका एस्ट्रो पाठशाला का खूब खूब धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। यदि जो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और एस्ट्रो पाठशाला की और मेरी
जो भी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद। धन्यवाद कल्पना जी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी।